राष्ट्रपति चुनाव की जंग अपने अंतिम दौर में चल रही है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। अभी तक सामने आए नतीजों में डेमोक्रेट्स पार्टी के जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और बहुमत के बहुत करीब हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीत का दावा किया है और कुछ जगह पर काउंटिंग में फर्जीवाड़े का आरोप भी लगा दिया है। लेकिन ये जंग अब मुख्य रूप से 4 राज्यों पर आकर टिक गई है, जहां से अंतिम नतीजे तय हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक जो बाइडेन के पास 264 और डोनाल्ड ट्रंप के पास 214 इलेक्टोरल वोट है। डोनाल्ड ट्रंप अभी 3 राज्यों में आगे हैं। अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनके लिए बहुमत मुश्किल होगा। कि अमेरिका में चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो बाइडेन जीत के बेहद करीब नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। राह थोड़ी मुश्किल जरूर नजर आ रही है, लेकिन कांटे की टक्कर दोनों में बनी हुई है। जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और फर्जीवाड़े का आरोप कई जगह पर गिनती में उन्होंने लगाया है। तो विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी लगातार हमारे साथ बनी हुए हैं। एक बार फिर से वापस स्वागत है किरोड़ी सिंह जी आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। जी सर, जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के चुनाव लगातार जारी है, मतगणना यहाँ पर की जा रही है अमेरिका में, और लगातार अगर दोनों के बीच, दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, कड़ी टक्कर दोनों के बीच नजर आ रही है। लेकिन अगर जो बाइडेन की बात करें तो काफी करीब अब वो जीत के माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं संतुष्ट जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं उनसे नजर नहीं आ रहे हैं। आगे क्या कुछ और देखने को मिल सकता है? देखिए आयुषी जी, दुनिया में अमेरिका के प्रजातंत्र को सबसे परिपक्व प्रजातंत्र हम मान के चलते हैं। ये भी हम मान के चलते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति का प्रजातंत्र को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, दुनिया में सब जगह अमेरिका की विदेश नीति प्रजातंत्र को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इस चुनाव में की स्थिति बनी अमेरिका के प्रजातंत्र की, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है और पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म, खतरे की घंटी के रूप में उभर कर सामने आया। जिस तरह का कड़वाहट दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं में व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक दलों में से उभर कर सामने आई है। अमेरिका में नॉर्मली जो पोलिंग परसेंटेज है वो बहुत कम रहता है जी। इस बार 2/3 से ज्यादा पोलिंग रहा है। तो हम सामान्यतः चुनाव में मान के चलते हैं कि पोलिंग परसेंटेज हायर साइड में जाता है तो वो रूलिंग पार्टी या रूलिंग जो लीडर होता है उनके अगेंस्ट में जाता है, अपोजिशन के फेवर में होता है। तो ये तो लग रहा था कि ट्रंप के अगेंस्ट में जाएगा, इतना पोलिंग परसेंटेज है। लेकिन कैंपेन के दौरान और अब जिस तरह की घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, वो जिस तरह विकासशील देशों में प्रजातंत्र की बुराइयां उभर कर सामने आ रही थी, वो बुराइयां अमेरिका में भी उभर कर सामने आ रही हैं। जी। क्योंकि एक सामान्य राजनीतिक नैतिकता यह है कि हार जाएं तो हार को आप स्वीकार कर लें। लेकिन पहले ही ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि राष्ट्रपति का पद ये चुरा रहे हैं मेरे से, ये फ्रॉड कर रहे हैं और मैं हार को स्वीकार नहीं करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। इस तरह का कहना स्वयं के राजनीतिक दल के लिए भी संकट है, क्योंकि जिस रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं ट्रंप साहब, वो पार्टी के ही बहुत से लोग इस चीज से, इस तरह के दृष्टिकोण से नाराज हैं। इससे न पहले 4 साल पहले चुनाव हुआ था, हिलेरी क्लिंटन को वोट ज्यादा मिले थे जी। लेकिन ट्रंप साहब जीत गए क्योंकि वो इलेक्टोरल कॉलेज के नंबर ज्यादा उनको मिल गए। लेकिन फिर भी इस तरह का संकट नहीं आया। अब की बार स्थिति क्लियर है कि बाइडेन को पॉपुलर वोट भी ज्यादा मिल रहे हैं और जो मेंबर्स का बहुमत है कॉलेज का, वो भी बाइडेन को ज्यादा मिल रहा है। फिर भी ट्रंप स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में अमेरिकन समाज में एक हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। और हिंसा इसलिए बढ़ सकती है कि जो पहली इनकी डिबेट हुई थी, तो डिबेट में इन्होंने जो प्राउड बॉयज एक इनकी पार्टी का संगठन है जो हिंसा में भरोसा करता है, यूथ का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बहुत एनकरेज किया। और स्वयं के दल के नेताओं ने ये कहा कि ट्रंप को इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह का सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, और इस तरह का जातीय दंगों की तरफ, जिसको हम रेशियल कहते हैं, इस तरह से नहीं भड़काना चाहिए। उन्होंने प्राउड बॉयज को एनकरेज किया और उन्होंने कहा एंटीफा है, जो एंटी फासिस्ट दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो कहते हैं कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। तो यूथ को जिस तरह से टकराहट की स्थिति पे ला रहे हैं, ये अमेरिकन समाज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अच्छी प्रवृत्ति कभी किसी भी रूप में नहीं कही जा सकती। ये निश्चित है कि बिडेन जीतेंगे, लगभग निश्चित हो चुका है। लेकिन फिर भी जिस तरह की कड़वाहट हो रही है और जिस तरह की हिंसा हो सकती है अमेरिका में, उससे पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, प्रजातंत्र के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है, अगर छोटे देश में हिंसा होती है, प्रजातंत्र को कोई खतरा होता है, तो वो देश मैनेज कर लेता है, एक छोटे समाज को नुकसान होता है। लेकिन इससे तो पूरी दुनिया पे खतरे के बादल मंडराने लग जाएंगे अगर अमेरिका में प्रजातंत्र का इस तरह का हालात बना और इस तरह की बुराइयां अगर घर करती हैं अमेरिका के प्रजातंत्र में। क्योंकि दुनिया में एक आदर्श प्रजातंत्र, परिपक्व प्रजातंत्र की धारणा बनी हुई है। दुनिया में अमेरिका प्रजातंत्र को प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब स्वयं के यही प्रजातंत्र के ये हालात हो जाएगा तो दुनिया में वो अपना आदर्श कैसे स्थापित करेगा, कैसे कहेगा कि दुनिया में प्रजातंत्र अच्छी चीज है, प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी चीज है। तो बहुत ही खतरनाक मोड पे अमेरिका जा रहा है। जी खैर, बिल्कुल जिस तरीके से स्थिति अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है, देखने वाली बात होगी कौन आखिरकार अमेरिका का किंग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई आगे आने वाले समय में दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम चीजें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।